हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक पीएमपी पब्लिकेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एआई क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि टिल नाउ वी हैव बीन लर्न दैट कंप्यूटर इज ए मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन। It take our command and instructions and perform the task accordingly. What if your computer start thinking and doing work itself? कह रहे कि अब तक हमने पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक मशीन है जिसको उसको हम जो भी कमांड देंगे वो उसके ऊपर ही वर्क करता है। अगर मान लीजिए क्या हो, आपका कंप्यूटर जो है सोचने लग जाए और अपना काम अपने आप करने लग जाए, तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। कह रहे कि इमेजिन ए कार विदाउट ए ड्राइवर दैट ड्रॉप्स यू टू स्कूल, सेज यू गुड बाय एंड कम्स बैक इन आफ्टरनून टू पिक यू अप for school. Would not that be great? All this is possible by the technology called artificial intelligence. In this chapter, we will study about how artificial intelligence started and how it will be change the world. कह रहे कि मान लीजिए कोई कार है जो आपको सुबह बिना ड्राइवर के आपको स्कूल ड्रॉप कर दे और आफ्टरनून में आपको लेने आ जाए, आपको गुड बाय बोले, तो आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आजकल के टाइम में ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, एआई कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ए वे ऑफ मेकिंग ए कंप्यूटर, ए रोबोट और सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली इन ए सिमिलर मैनर एज ह्यूमन थिंग्स। कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा है, एक वे है मेकिंग ए कंप्यूटर, रोबोट, सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली और सिमिलर मैनर एज ह्यूमन थिंक। मतलब कि जिस तरह से ह्यूमन सोचते हैं उसी तरह से कंप्यूटर बनाना, रोबोट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, जिस मैनर में हम सब ह्यूमंस थिंक करते हैं, कुछ भी सोचते हैं। इट इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स। कह रहे हैं कि ये क्या है, एक सिमुलेशन प्रोसेस है, जैसे कि ह्यूमन सोचते हैं उसी तरह से मशीन भी उनकी तरह वर्क करे। स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम, स्पेशली क्या है इसमें, कंप्यूटर सिस्टम है। दिस इंक्लूड लर्निंग, रीजनिंग, प्लानिंग, सेल्फ करेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रेस्टेशन, मोशन, मैनिपुलेशन एंड क्रिएटिविटी। इसके अंदर क्या आ जाता है, इस दिस इंक्लूड लर्निंग, इसके अंदर लर्निंग भी होगी, रीजनिंग प्लानिंग भी होगी, सेल्फ करेक्शन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चीज़ें होंगी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगा, अपना परसेप्शन होगा, मोशन मैनिपुलेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी। जो ह्यूमन कर सकता है वो सारा कुछ वो कर सकें। नाउ मशीन इटसेल्फ कैन परफॉर्म न्यूमरस टास्क विच अदरवाइज रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस टू अकम्प्लिश। कह रहे कि अब क्या है, मशीन्स ये सब कुछ काम कर सकती हैं जिनको करने के लिए पहले क्या है, ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी। एआई इज़ ए कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, सम वुड कॉल इट ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज फॉर बिजनेस, while for some it is a technology that can become harmful for humankind as it potentially capable of taking over and dominating human being। कि एआई क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ तो इसको क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्कस फॉर बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के लिए ब्लेसिंग्स कहते हैं। और कुछ इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं हार्मफुल, कहते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि ये क्या करेगी, ह्यूमन काइंड को टेक ओवर कर देगी एंड डोमिनेट कर देगी। But in reality, AI has affected our lifestyle either directly or indirectly, shaping the future of tomorrow। पर रियलिटी में क्या है कि AI क्या कर रही है, अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, और हमारे फ्यूचर को क्या कर रही है, शेप दे रही है। तो सबसे पहले क्या, इसमें इंटेलिजेंस क्या होता है। कह रहा है कि यू बिकम इंटेलिजेंट व्हेन यू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। कह रहा है कि हम क्या कर लेते हैं, हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं या इंटेलिजेंट बन जाते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं अपने आप से। सपोज यू टच ए हॉट मेटल ऑब्जेक्ट, यू विल पुट योर हैंड अवे इमीडिएटली व्हेन दिस हैपन टू यू द फर्स्ट टाइम, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड द रिजल्ट गेट स्टोर्ड इन ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। कह रहे कि मान लीजिए आप पहली बार कुछ भी काम करते हैं, किसी गर्म चीज़ को आपने हाथ लगाया, एकदम से आप अपने हाथ को दूर कर लेते हैं, ये चीज़ें आपके दिमाग में क्या होती हैं, फर्स्ट टाइम सेव हो जाती हैं, और इसको क्या कहेंगे हम, एक्सपीरियंस कहेंगे। कह रहे व्हेन यू सी ए मेटल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम, अगर दूसरी बार हमने वही चीज़ देखा तो हम उसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अब नॉलेज आ चुकी है कि वो गर्म है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस से मिल गया था, तो हमने डिसाइड कर लिया इसको रिपीट नहीं करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कंपेयरिंग ए प्रीवियस एक्सपीरियंस, मेकिंग ए डिसीजन एंड एक्टिंग
अपॉन इज़ द की टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। करेगी ये जो प्रोसेस है किस चीज़ का, लर्न करने का, फिर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से उसको कंपेयर करने का, फिर डिसीजन लेने का, ये सारा कैसे आता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से आता है। यू कैन मेक मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन बाय लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। कह रहे कि हम बहुत सारे मुश्किल डिसीजन जो हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही ले लेते हैं। इन द सेम वे व्हेन ए कंप्यूटर और मशीन स्टार्ट थिंकिंग एंड यूजिंग इट्स एक्सपीरियंस फॉर डूइंग थिंग्स करेक्टली, यू कॉल इट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहे कि सेम वे में क्या होगा, अगर कंप्यूटर या कोई मशीन सोचना स्टार्ट कर दे और अपने एक्सपीरियंस से सारे काम करेक्टली करना स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एआई। एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहे टू मेक एन इंटेलिजेंट मशीन यू नीड इज़ ए मेमोरी और स्पेस वेयर एक्सपीरियंस कैन बी स्टोर। कह रहे इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए हमें क्या स्पेस तो चाहिए ना, जहाँ पे जो एक्सपीरियंस या मेमोरी है वो स्टोर हो जाए सारे के सारे। देन यू कैन यूज ए मेथड टू अप्लाई दीज एक्सपीरियंस टू न्यू वन एंड कंपेयर ऑल दीज एक्सपीरियंस टू कम टू लॉजिकल कंक्लूजन लाइक होल्डिंग द होप ऑब्जेक्ट विद ए ग्लव्स ऑन, दैट वुड बी इंटेलिजेंट मशीन। कह रहा है कि अब ये एक्सपीरियंस जब स्टोर हो जाएंगे तो ये हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्सपीरियंस को आगे इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करेंगे अपने एक्सपीरियंस को नए वन के लिए और अपने पुराने एक्सपीरियंस से कंपेयर करेंगे, ताकि अगर कोई गर्म चीज़ उठानी है तो हमें ध्यान रहे हमें ग्लव्स का यूज़ करना है। इसको क्या कहा जाता है, इंटेलिजेंस मशीन कहा जाता है। कह रहे कि साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर क्रिएटिंग न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच ट्राई टू रिक्रिएट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग इन ए कंप्यूटर इन एन अटैम्प्ट टू मेक देम थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। कह रहे कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या है, वो नए नए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं जो क्या है ह्यूमन की तरह ही प्रोसेस करें और ह्यूमन की तरह ही सोचें और लर्न करें। दीज प्रोग्राम्स ट्राई टू कॉपी द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हैंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स कैन प्ले, टॉक एंड इवन गाइड अस टू बी ए बेटर वे। कह रहे कि इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट जो होते हैं वो प्ले कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं और हमें अच्छी गाइडेंस भी दे सकते हैं बेटर वे में काम करने की। आगे कॉम्पुटेशनल थिंकिंग। तो कह रहे कि कॉम्पुटेशनल थिंकिंग क्या होता है, कॉम्पुटेशनल थिंकिंग इज ए सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन इन वेज दैट ए कंप्यूटर कुड एग्जीक्यूट। कह रहे कि कॉम्पुटेशनल थिंकिंग क्या होती है, एक ऐसा सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है जिस दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम, जो क्या करता है प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करता है, उसके सोल्यूशन बताता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। लेट्स बिगिन विद ए टीजर। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द ट्रॉफी वुड नॉट फिट इन टू द सूटकेस बिकॉज इट इज़ टू स्मॉल। पॉज फॉर ए मोमेंट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। कह रहे कि इसको समझने के लिए कुछ देर के लिए रुकेंगे। नाउ आंसर द क्वेश्चन, व्हाट वाज टू स्मॉल, व्हाट डज इट रेफर टू। क्लियरली इट रेफर टू सूटकेस एंड नॉट द ट्रॉफी। तो हमें पता लग रहा है कि ये किसको रेफर कर रहा है, सूटकेस को, ट्रॉफी को रेफर नहीं कर रहा है। तो हाउ डिड यू गेट द राइट आंसर, तो हमें पता कैसे लगा कि ये सही आंसर है। ऑब्जेक्ट दैट देयर इज नथिंग इन द सेंटेंस itself that gives away the answer. To demonstrate this, let us change just the last word from small to big and nothing else. तो मतलब कि पूरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं था। अगर हमने क्या कर दिया, लास्ट सेंटेंस को स्मॉल से क्या कर दिया, बिग कर दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया, द ट्रॉफी वुड नॉट फिट इन टू द सूटकेस बिकॉज इट इज़ टू बिग। नाउ व्हाट वाज टू बिग, तो बड़ा क्या है, सडनली इट रेफर टू ट्रॉफी। अब सूटकेस से चेंज क्या हो गया, आंसर आपका ट्रॉफी पे चला गया। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिंकिंग। तो आपका यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसका है, थिंकिंग का है। थिंकिंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन विद प्रीवियस लर्न मटेरियल्स रिजल्ट इन न्यू नॉलेज। क्या थिंकिंग क्या होता है, एक इंटरनल मेंटल प्रोसेस होता है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है इनपुट के रूप में और फिर क्या करता है, इंटीग्रेट्स करता है इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रीवियस जो हमने जो लर्न किया है उसके साथ, और एक नया रिजल्ट क्या है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट पेश करता है। अब उसके बाद कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज येट अनदर वे ऑफ थिंकिंग विच कंबाइंस द प्रीवियस मेंशन वेज ऑफ थिंकिंग। कह रहे कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, ये भी अनदर वेज होता है थिंकिंग का, जो क्या करती है, प्रीवियस मेंशन जो थिंकिंग है, वेज हैं, उनको क्या करती है, कंबाइंस करती है। इट अलाउज अस टू टेक ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप
पॉसिबल सोल्यूशन। कह रहा है कि इट अलाउज अस टू टेक ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये हमें अलाउ करती है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को टेक करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम क्या है और उनके सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए। वी कैन देन प्रेजेंट दैम दी सोल्यूशन इन ए वे डैट कंप्यूटर ह्यूमन और बोथ कैन अंडरस्टैंड। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि जो कंप्यूटर हो चाहे ह्यूमन हो, दोनों उसको समझ सकें। देयर आर 4 की टेक्निक्स टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग, 4 मेन की कंप्यूटेशनल हैं जो थिंकिंग की। पहली है डीकम्पोजिशन, कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या करना, ब्रेक कर देना ताकि इजीली समझ आ जाए। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कि लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज़ अमंग विद प्रॉब्लम एंड विद इन प्रॉब्लम, मतलब कि पुरानी कोई चीज़ थी और जो अब प्रॉब्लम आई है उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, तो उसको हम देख के समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर फोकस करना, फालतू की चीज़ों को इग्नोर कर देना। एल्गोरिथम, डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और द रूल्स टू फॉलो द सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम मतलब कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन जो है उसको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना और रूल्स को फॉलो करना ताकि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अरे ईच टेक्निक इज इंपॉर्टेंट एज द अदर, दे आर लाइक लेग्स ऑन ए टेबल, इफ वन लेग इज मिसिंग द टेबल विल बी प्रोबेबली कोलैप्स। डायरेक्टली अप्लाइंग ऑल 4 टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग विल हेल्प इन प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर। कह रहा है कि ये चारों की चारों जो टेक्निक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, एक टेबल की चारों लेग्स की तरह, अगर एक लेग भी नहीं रहेगी तो वो कोलैप्स हो जाएगी। उसी तरह से अगर इन टेक्निक से एक भी टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोग्रामिंग सही नहीं रहेगी, क्योंकि ये चारों की चारों हेल्प करती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। आगे अंडरस्टैंडिंग एआई इन्वायरमेंट, तो इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही है। आप खुद सर्च करना नेट से, अंडरस्टैंडिंग एआई इन्वायरमेंट होता क्या है, आपके पास बुक होगी तो उसमें पढ़ के देखना, नहीं तो इंटरनेट से उसको सर्च करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।